कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में हर साल तकरीबन 900 के करीब जो है एक्सीडेंटल डेथ्स देखने को मिलती है। तो अगर इसी सिलसिले में अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो इसमें एक्सीडेंटल डेथ्स होते हैं वो नौजवानों के तो जो यूथ होते हैं उनकी देखने को मिलती है। इसलिए में जो है आरटीओ कश्मीर या जो ट्रैफिक महकमा है उन्होंने एक मुहिम चलाई, एक कैंपेन चलाया है जिसमें कि उन्होंने ये हिदायत दी है, ये कैंपेनिंग में ये बताया है कि अगर इन एक्सीडेंट से बचना है या एक्सीडेंट्स को थोड़ा सा अवॉइड करना है तो साइकिल्स का इस्तेमाल करिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये साइकिल्स यहाँ पे ये एसएमसी के साइकिल्स है, या अगर मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ जगहों पे देखिए वहाँ पे भी ऐसे साइकिल्स है। और साथ ही साथ अगर देखें तो फुटपाथ पे जो है साइकिल ट्रैक्स बनाए गए हैं। तो इनका ये मानना है कि अगर ये जो यूथ है या कोई भी जो है अगर वो व्हीकल यूज़ करते हैं या गाड़ियों या बाइक से यूज़ करते हैं तो उसमें एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर यही यूथ या यही इंसान जो है साइकिल का इस्तेमाल करता है तो एक्सीडेंट के डेथ जो है काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। तो ये जो कैंपेनिंग है आरटीओ कश्मीर और साथ ही साथ जो इसके ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो ये मुहिम जो है लगातार चलाने वाले, जिसमें कि बच्चों को खास करके बच्चों को जो है अवेयर किया जाएगा कि वो साइकिल्स का इस्तेमाल कीजिए। तो मजीद इस हवाले से आरटीओ कश्मीर ने क्या कहा, देखिए आप इस रिपोर्ट। ये आज हम यहाँ पे ये एक इज्जत की बात है कि आज हम जमा हुए हैं। ये 8th यूनाइटेड नेशंस का जो ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक है उसको ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ आए हैं। इस साल की जो थीम है वो है मेक वॉकिंग सेफ और मेक साइकिलिंग सेफ। ये वॉकिंग और साइकिलिंग पे स्पेशल फोकस के साथ ये वीक जो है ये मनाया जा रहा है। इस वीक में अवेयरनेस के साथ साथ हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हम क्लेम करते हैं कि हम अपनी सिटीज़ को स्मार्ट बना रहे हैं, उसमें हम जो बेसिक जो जेनेरिक जो ट्रांसपोर्टेशन हमारा है, साइकिलिंग का जो इंक्लूसिव है, जो जिसमें सोसाइटी के हर तबके के लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे चाहे वो लोग जो रोजगार के लिए साइकिलिंग को यूज करते हैं या पैदल चलते हैं। जैसे कि आपको पता होगी कि हिंदुस्तान दुनिया में व्हीकल्स के नंबर में 11th पोजीशन पे हैं, लेकिन जो रोड एक्सीडेंट्स में हम नंबर 1 पे हैं। हर दिन 100 लोग साइकिलिस्ट और पेडिस्ट्रियंस जो है वो अपनी जान गंवाते गंवाते हैं हमारी लापरवाही से। सबसे दुख की बात यह है कि ये सारे जो हादसात है इनको हम रोक सकते थे। ये ज़्यादा हमें तकलीफ देती, ये बात हमें तकलीफ देती है कि हम इन सारे हादसों को रोक सकते थे। तो ये जो हफ्ता है, हम इस हफ्ते में डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेंगे। आईईसी का आईईसी इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ करेंगे, लोगों में अवेयरनेस लाएंगे कि हमें अपने रोड्स को, हम अपने सड़कों को मैदानी जंग न बनाए, बल्कि उनको हम अपने सफ़र, अपने मकसद तक पहुंचने का एक जरिया बनाए। सर, हमारा एक एक्सक्लूसिव हमारा स्क्वाड है जो स्कूल बसेस में चेक करता है, और जब भी हमें कोई वायलेशन मिलती है उसके खिलाफ एक्शन की जाती है। कभी हम आप अभी आप इतने यहाँ पे आप अभी सब आप आए हैं, आपकी वसादत से मैं सारी स्कूल के जो यहाँ पे मैनेजमेंट है उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो इंश्योर करें कि उनकी किसी भी स्कूल वैन में एक सबसे पहले सीसीटीवी लगा हुआ हो, और सेकंड ओवरलोडिंग ना हो। और अगर हमें कोई भी गाड़ी मिली कि जिसमें वायलेशन हो रही हो इन बातों की, इन डायरेक्शंस की, तो उनके खिलाफ भी, बस वैन वालों के खिलाफ भी या गाड़ी वालों के खिलाफ भी एक्शन होगी और मैनेजमेंट के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मैं क्या कहूँ आपको, श्रीनगर की बात करूँगा क्योंकि अभी ये इवेंट हमारा श्रीनगर में ही हो रहा है। हम हफ्ते के 6 दिन हम ट्रायल्स ले लेते हैं। देखिए, आज 8th यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ दीगर इलाकों में भी पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइज और कंडक्ट किया जा रहा है। इस साल का थीम मेक वॉकिंग सेफ और मेक साइकिलिंग सेफ है। जब ये थीम हमने देखा कि इस साल यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा थीम रखा है, सो हमें ध्यान आया कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी भी बनाई गई है, जहाँ पर वॉकिंग और साइकिलिंग को मद्देनजर रख के फुटपाथ को बनाया गया है, साइकिलिंग ट्रैक्स बनाए गए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये भी देखते हैं कि जो साइकिलिंग ट्रैक्स बनाए गए हैं वहाँ पर बाइक्स और स्कूटीज़ को भी चलाया जाता है, वहाँ पर ऑटो रिक्शाज़ भी अपने ऑटो चला लेते हैं। इनफैक्ट हमने ये भी देखा कि फोर व्हीलर्स की अगर हम बात करें, गाड़ियाँ जैसे स्कॉर्पियोज़ हैं, मर्सिडीज़ हैं, लड़के ये सब चीज़ें भी कर रहे हैं।
सो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को बेदार होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। सो दैट इज़ द रीज़न इस प्रोग्राम के लिए हमने कोलैबोरेट किया आरटीओ कश्मीर, ट्रैफिक पुलिस, डायरेक्टर कॉलेजेस कश्मीर और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर के साथ, क्योंकि ये जितने इंसिडेंट्स होते हैं, ये जितने हादसे होते हैं, इसमें जो इन्वॉल्व पॉपुलेशन हमारा रहता है वो यंगस्टर्स का पॉपुलेशन रहता है, हमारा यूथ रहता है। अगर हम स्टंट्स की बात करें, रैश ड्राइविंग की बात करें, ड्राइविंग विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे वो यंगस्टर्स हैं जो ये सारी चीज़ें हर दिन कर रहे हैं। मे बी एक एज रहता है कि हम इस एज में वो हीरोइज़्म को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, और जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है हमारे जम्मू कश्मीर पे, उस इन्फ्लुएंस को देख के भी शायद हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो ये सारी चीज़ें करते हैं। अदरवाइज़ मोटर स्पोर्ट्स को एक करियर भी बनाया जा सकता है। मोटर स्पोर्ट्स में यहाँ के बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर के साथ-साथ पूरे भारत देश को रिप्रेज़ेंट भी कर सकते हैं। बट अनफॉर्च्युनेटली हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि जहाँ पे बच्चा जो एक मोटर स्पोर्ट एंथुसियास्ट है, वो अपने उस शौक को पूरा कर सके। सो दैट इज़ द रीज़न ये सारे स्टंट्स ऑन द रोड होते हैं, ये सारी चीज़ें ऑन द रोड होती हैं, और समहाउ सोशल मीडिया हैज़ प्लेड अ नेगेटिव पार्ट इन दिस एंटायर सिनेरियो, बिकॉज़ कुछ व्यूज़ और कुछ लाइक्स के चक्कर में लड़के-लड़कियाँ आज के टाइम पे स्टंट्स वगैरह करते हैं। वो वीडियोज़ को अपलोड करते हैं कि हमें दुनिया देखेगी, हम थोड़ा फेमस हो जाएँगे, लेकिन उसके चलते जानें जा रही हैं, उसके चलते जानें हम गँवा रहे हैं। कई सारे ऐसे हादसे हैं जो स्टंट्स करते-करते हुए हैं, जिनमें जानें चली गई हैं। मकसद उनका यही था कि हम ये वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे। सो कहीं न कहीं पेरेंट्स की भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर आप अपने बच्चे को गाड़ी, बाइक दे रहे हैं, तो किस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं, किस मकसद के लिए दे रहे हैं, और आपका बच्चा बाहर जाके क्या चीज़ें कर रहा है। सरकार से हम गुज़ारिश करेंगे कि ये जो चीज़ है रोड सेफ्टी और ट्रैफिक मैनेजमेंट, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, इट शुड बी अ सब्जेक्ट। आप देखें आज म्यूज़िक को पढ़ाया जाता है, आज स्पोर्ट्स को पढ़ाया जाता है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, आज सिविक साइंसेज़ के बारे में बात की जाती है। लेकिन अगर हम रोड सेफ्टी और ट्रैफिक मैनेजमेंट को एज़ अ सब्जेक्ट लें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इसको एक करिकुलम का हिस्सा बनाएँ, तो बच्चों को इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, बच्चों को इसके बारे में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और बाय द टाइम एक बच्चा 18 साल की उम्र तक पहुँचता है, so he is aware about the do's and don'ts of road safety, he is aware about what to do and how to follow the traffic rules and regulations। और जो 950 से ज़्यादा जानें जम्मू कश्मीर हर साल रोड एक्सीडेंट्स में गँवा रहा है, इन जानों को हम बचा सकते हैं। सो आई विल बी रिक्वेस्टिंग ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर that please consider making road safety and traffic management a part of the curriculum, and it should be a subject in the schools and in the colleges as well.